Hello बच्चों, let's see this question. The question says, if a cell produce the same amount of heat in two resistors R1 and R2 in the same time separately, the internal resistance of the cell is R1 plus R2 by 2, root R1 R2, root R1 R2 by 2, R1 minus R2 by 2. बच्चों कहा गया है कि सेल प्रोड्यूस करती है सेम अमाउंट ऑफ हीट इन टू रजिस्टर्स R1 और R2 में इन द सेम टाइम सेपरेटली। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा सेल का वो हमें कैलकुलेट करना है। सो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है। तो जो सेल है हमारे पास सेल प्रोड्यूस कर रही है सेम अमाउंट ऑफ हीट इन टू रजिस्टर R1 और R2 इन द सेम टाइम सेपरेटली। ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो करंट फाइंड आउट करेंगे थ्रू द रेजिस्टेंस R1, फिर करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R2 अलग अलग हैं। तो इसके लिए करेंगे सबसे पहले करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R1। करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R1 वो कितना हो जाएगा, I1 ले लेंगे। तो I1 और I1 हो जाए हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर। सेल के केस में है तो ये हो गया हमारे पास है आई हो गया एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर प्लस R1। ठीक है। अब देखो करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R2 कैलकुलेट करेंगे। तो करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R2 वो कितना हो जाएगा, I2 लेंगे दैट इज एप्सिलॉन अपॉन सॉरी ई अपॉन ई हमारे पास ईएमएफ है आर प्लस R2। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास है जहाँ पर देखो जो ई हमारे पास है ईएमएफ या वोल्टेज है। ठीक है, नॉट एप्सिलॉन। ओके। अब देखो जो हीट प्रोड्यूस है ड्यू टू द पासेज ऑफ करंट थ्रू बोथ द रेजिस्टेंस वो सेम है। ठीक है। कहा गया कि हीट इन टू रजिस्टर्स इन द सेम टाइम सेपरेटली। ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट इन टू रजिस्टर्स वो है सेम। ठीक है। तो दैट मीन्स क्यों हो जाएगा हमारे पास है इक्वल टू द आई स्केयर आर है तो I1 का स्केयर R1 जो कि इक्वल हो जाएगा I2 का स्केयर R2। ठीक है। तो यहाँ पर यूज करेंगे वैल्यू ऑफ I1 और I2। यूजिंग वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा I1 का स्केयर है और R1 है तो I1 हमारे पास है E अपॉन आर प्लस R1। इसका हो जाएगा हमारे पास स्केयर इंटू R1 बराबर हो जाएगा E अपॉन आर प्लस R2 इसका स्केयर इंटू R2। ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो E है ईएमएफ है और R हमारे पास है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। राइट। तो यहाँ से ई स्केयर फ्रॉम हेयर ये हो जाएगा हमारे पास है ई स्केयर अपॉन R1 भी आएगा मल्टीप्लाई में ई स्केयर R1 अपॉन ये हो गया हमारे पास R प्लस R1 R प्लस R1 का स्केयर बराबर हो गया ई स्केयर R1 अपॉन आर प्लस देखो ई स्केयर R2 अपॉन आर प्लस R2। ठीक है। इसका हो गया स्केयर। नाउ इसको जो सोल्व करेंगे हमें इक्वल है दोनों तो इसको सोल्व करेंगे हमारे पास तो जो ई स्केयर से ई स्केयर कैंसिल हो जाएगा तो ई स्केयर तो हमारे पास बचेगा नहीं, बचेगी वैल्यू R1 और R2 में और स्मॉल r में। ठीक है। तो यहाँ से जो आर स्केयर ये जो हमारे पास है
आर स्केयर इंटू में बचेगा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, और ये इक्वल हो जाएगा R1 R2 इंटू R1 माइनस R2, ठीक है, R1 माइनस R2। तो जो आर स्केयर हो जाएगा फ्रॉम हेयर, जो आर स्केयर हो जाएगा वो हो जाएगा R1 माइनस R2 से R1 माइनस R2 कैंसिल, तो हो जाएगा R1 R2, R1 R2, ठीक है। दैट मीन्स जो R आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास रूट R1 R2, ठीक है। तो देखो जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R, वो हो गया रूट R1 R2। ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। So this is your final answer. Hope you understood it well. Best of luck.